बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का आगाज हो चुका है, यानी किसकी होगी जीत और किसकी बनेगी सरकार। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के सबसे सटीक और सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। आरजेडी की क्या बड़ी जीत हो सकती है, कौन सा गठबंधन सबसे मजबूत गठबंधन माना जाएगा और किस पार्टी को कितनी सीटें आ सकती हैं, सबसे ताज़ा अपडेट यहां पर लेकर आए हैं। कई बड़े एक्सपर्ट लोगों के भी आंकड़े यहां पर सामने आए हैं। लेकिन इससे पहले जो ऑनलाइन ओपिनियन पोल कराया गया था, यूट्यूब पोल कराया गया था, ओपिनियन पोल में एनडीए को 100 से सबसे कम सीटें मिल सकते हैं। 42,000 लोगों का जो सर्वे किया गया था उनमें 71% ने माना है कि एनडीए को 100 से भी कम सीट मिल सकती है। इसके अलावा और भी यहाँ पर जो ओपिनियन पोल है, वह भी आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। क्योंकि अगर बात करें तो जनसंवाद रैली जो बिहार में की थी, उसके साथ ही बिहार में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका था। उसी दौरान जो लोगों का जो प्रक्रिया दी अपनी, उसी के आगाज पर यह सर्वे यहाँ पर निकल कर आ रहा है। बिहार में अब पलटवार देखने को मिल रहे हैं और नीतीश कुमार या फिर आरजेडी के तेजस्वी यादव वो लगातार एक दूसरे पर यहाँ पर कटाव करते आ रहे हैं। लेकिन जनता का मन किसके साथ है और बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, इस पर भी सर्वे निकला है और इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि ऑनलाइन सर्वे ही फिलहाल किए जा रहे हैं। तो आपकी राय भी यहाँ पर देखनी है कि किसके साथ आपकी राय है। क्या यहाँ पर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार में टक्कर हो गई या फिर यहाँ पर बीजेपी अलग से चुनाव लड़ेगी। हालांकि इसकी घोषणा यहाँ पर अमित शाह ने की है कि वह नीतीश कुमार की अगुवाई में ही बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन गठबंधन का स्वरूप क्या हो सकता है, गठबंधन में कौन कौन सी पार्टी शामिल हो सकती हैं, यह भी काफी देखने वाला होगा बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में। क्योंकि गठबंधन ने जिस प्रकार से पिछले चुनावों में नतीजे देखने को मिले थे, उसे कहीं ना कहीं बीजेपी इस वक्त ले चुकी है और बिहार में किस प्रकार के आंकड़े बन सकते हैं, इस पर आपको कुछ और आंकड़े दिखाते हैं। अब गठबंधन का स्वरूप क्या हो सकता है, किस पार्टी को कितनी सीटें आ सकती हैं और गठबंधन में कौन सी पार्टी को कितनी सीट से चुनाव लड़ने के लिए मिल सकती है और गठबंधन का चेहरा कौन हो सकता है मुख्यमंत्री का। यह सारे जो सवाल आपके और हमारे बीच हैं, आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं इनके जवाब, और आपके जवाब आप भी कमेंट बॉक्स में दें कि आपके हिसाब से किस दल का मुख्यमंत्री कौन बन सकता है, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है। गठबंधन का एक बड़ा चेहरा सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा इस चुनाव के लिए। अगर बात करें तो यहाँ पर आरएलएसपी, वीआईपी, एचएएम तेजस्वी को मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए स्वीकार करेगी। महागठबंधन को बिहार में कितनी सीट पर जीत होगी, यह काफी महत्वपूर्ण सवाल है। और अगर महागठबंधन नहीं होता है तो क्या आरएलएसपी और वीआईपी पार्टी तीसरा मोर्चा बनाएंगे, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि यह काफी महत्वपूर्ण है। यह क्योंकि जिस प्रकार से बिहार में हलचल है, उस दौरान कुछ सीटें यहाँ पर निकल जाती हैं तो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी को मौका मिल सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव में क्या ओबीसी की पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वह भी काफी महत्वपूर्ण मेयार शक्ति है। इसके अलावा महागठबंधन में कौन कौन पार्टी एक साथ रह सकती हैं, यहाँ पर आंकड़े देखे लोगों की कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिली है। आरजेडी प्लस कांग्रेस का जो गठबंधन है, वह इस चुनाव का सबसे बेस्ट गठबंधन माना जा रहा है। इस पर लोगों की प्रतिक्रिया है, 72% लोगों ने माना है। आरजेडी, कांग्रेस, आरएलएसपी, वीआईपी पार्टी को 11% माना है और आरजेडी, कांग्रेस, आरएलएसपी, वीआईपी, आरएचएम को 17% माना है। यानी कि आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन इस चुनाव के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा देखिए यह कुछ आंकड़े, आरएलएसपी, वीआईपी, एचएम क्या तेजस्वी को मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए स्वीकार करेंगे। यस कहते हैं 77%। मतलब कि तेजस्वी यादव अगर महागठबंधन होता है तो उसके एक बड़े चेहरे होंगे मुख्यमंत्री के तौर पर। और नो कहते हैं 19% का मानना है। महागठबंधन नहीं हुआ तो क्या आरएलएसपी, एचएएम, वीआईपी तीसरा मोर्चा बनाएंगे, इस पर लोगों का मानना है गठबंधन नहीं होता है तो यह मानकर चलिए आपकी यह एनडीए का हिस्सा नहीं होंगे, अलग से चुनाव लड़ेंगे। और इस पर देखिए लोगों का मानना है कि 51% लोगों का मानना है अगर गठबंधन नहीं हुआ तो यह अलग से चुनाव लड़ सकते हैं। और 37% लोग कहते हैं नहीं, और 12% लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता। अब महागठबंधन को बिहार में कितने सीट पर जीत होगी, 100 से कम सीट पर जीत होगी। 19% लोग मानते हैं कि महागठबंधन अगर मैदान में उतरता है तो 100 से कम सीट पर जीत होगी और 122 आराम से आ जाएगा। 20% लोग मानते हैं 120 बहुमत का आंकड़ा है, वह महागठबंधन आसानी से प्राप्त कर लेंगे। 20% लोगों का मानना है
लेकिन 175 से अधिक सीटों पर सबसे ज्यादा रहे 53% लोगों का मानना है कि जो आरजेडी, कांग्रेस, अन्य जो छोटे दल हैं, वह महागठबंधन में चुनाव लड़ते हैं तो 175 से भी ज्यादा सीटें यहां पर आ सकती है। महागठबंधन फेल हो जाएगा तो बहुत कम लोगों का मानना है कि गठबंधन फेल हुआ, यानी कहीं ना कहीं आरजेडी, कांग्रेस और जो अन्य छोटे दल है वह जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। सर्वे के हिसाब से यहाँ पर यह आंकड़े निकले। एलजेपी को कितनी सीट मिलना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए स्पष्ट कर दिया है जेडीयू गठबंधन में बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए यहाँ पर देखिए 15 से 20 सीटें बीजेपी को मिल सकती है चुनाव लड़ने के लिए, और इसके अलावा कितनी सीटें मिल सकती हैं आपके अनुमान से, कितनी सीटें आएंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी को अपनी राय दीजिए। लेकिन जो सर्वे में निकल कर आया है उस पर प्रक्रिया यह है कि 100 से कम सीटें, 72% लोगों का मानना है कि जो गठबंधन होगा जेडीयू एलजेपी का उसमें कुछ ठीक ठाक रहता है, क्योंकि एलजेपी ने पहले ही यहाँ पर जो सर्वे निकला उसमें साफ तौर पर कहा था वह अकेले ही चुनावी मैदान में उतर सकती है। इसके अलावा देखिए जो 122 का जो बहुमत का आंकड़ा है उस पर लोगों का मानना है, 16% लोगों का मानना है यह है कि वह बीजेपी का जो गठबंधन है वह बहुमत के आंकड़े तक पहुंच पाएगी। 175 से अधिक केवल 12% लोगों का मानना है कि एनडीए को काफी ज्यादा नुकसान यहां पर देखने को मिल सकता है। लेकिन 2015 के भी आंकड़े देख लीजिए, जेडीयू और जेडी कांग्रेस जो गठबंधन में थी अब चुनाव हो चुका है। लेकिन अब और क्या कुछ होगा, लेकिन 2015 के भी आंकड़े काफी महत्वपूर्ण होंगे। सबसे बड़ी पार्टी यहां पर बनी आरजेडी, तो क्या 2020 में भी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, इस पर भी राय यहां पर सामने निकल कर आ रही है। यहां पर देखिए जेडीयू 71 सीटें, कांग्रेस 27 सीटें, बीजेपी 53 सीटें आई थी, लेकिन सवाल यह है कि 2020 में किस पार्टी को कितनी सीटें यहां पर मिल सकते हैं। 243 कुल विधानसभा सीट है और 122 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती है, लेकिन 2015 में किसी भी पार्टी को 122 का आंकड़ा नहीं मिला, इसलिए गठबंधन से ही बिहार में अब तक सरकार बनती है। तो क्या 2020 में भी गठबंधन की सरकार बनेगी, इस पर सर्वे निकला है, उसके आंकड़े आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर जेडीयू को 55 सीटों के आसपास सीट आ सकती हैं और बीजेपी को 60 सीटों के आसपास आंकड़े आ सकते हैं। और अगर बात करें तो आरजेडी जो सबसे बड़ी पार्टी यहाँ पर बनकर आ रही है, 105 सीटों के आसपास मिल सकती हैं। कांग्रेस को यहाँ पर 20 सीटों के आसपास मिल सकते हैं। अगर कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन होता है तो यकीनन आरजेडी की बड़ी जीत यहां पर हो सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव में बहुमत का आंकड़ा इस पार्टी को और गठबंधन जो है और इस गठबंधन को प्राप्त होता नजर आ रहा है। लेकिन चुनावी विश्लेषण और ओपिनियन पोल आते ही रहेंगे, क्योंकि आने वाले समय में किस प्रकार से चुनावी प्रचार होते हैं, कैसे गठबंधन होते हैं और किस प्रकार से सीट शेयरिंग होती है और किस प्रकार से चुनावी वादे होते हैं, किस प्रकार की योजनाएं आएंगी, वह सारी गतिविधियों के बाद यह चुनावी आंकड़े बदल भी सकते हैं। तो आपके हिसाब से इस बार विधानसभा चुनाव बिहार में 2020 में किस पार्टी को कितनी सीट आ सकती है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए, क्योंकि आपकी राय काफी महत्वपूर्ण है, आपकी राय भी देखी जाती है। उसी के हिसाब से आंकड़े जो है तैयार किए जाते हैं। अगर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच इंग्लिश वीडियो।